इस वीडियो में हम अकबर और बीरबल के 10 कहानियों को सुनाएंगे। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो लाइक और कमेंट करिएगा तथा चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। इनाम। बीरबल की सूझबूझ और त्वरित प्रतिक्रिया से बादशाह अकबर बहुत खुश हुआ करते थे। बीरबल किसी भी समस्या का समाधान चुटकियों में कर देते थे। एक दिन बादशाह अकबर ने बीरबल की चतुराई से प्रसन्न होकर उनके लिए इनाम की घोषणा की। काफी समय बीत गया और बादशाह अकबर इस घोषणा को भूल गए। उधर बीरबल कब से इनाम के इंतजार में बैठे थे। बीरबल असमंजस में थे कि सम्राट अकबर को इनाम की याद कैसे दिलाएं। एक शाम बादशाह अकबर यमुना नदी के तट पर सैर का आनंद ले रहे थे। तभी उन्होंने वहां एक ऊंट को घूमते हुए देखा। ऊंट की गर्दन देखकर बादशाह अकबर ने बीरबल से पूछा, बीरबल, क्या तुम जानते हो ऊंट की गर्दन क्यों टेढ़ी होती है? बादशाह अकबर का सवाल सुनते ही बीरबल को मौका मिला कि वह उन्हें इनाम की याद दिलाएं। बीरबल ने झट से जवाब दिया, हुजूर, दरअसल यह ऊंट किसी से किया वादा भूल गया था, तभी से इसकी गर्दन ऐसी हो गई है। बीरबल ने आगे कहा, लोगों का मानना है कि जो वादा करके भूल जाता है उसकी गर्दन ऐसे ही टेढ़ी कर दी जाती है। बीरबल की बात सुनकर बादशाह हैरान रह गए और उन्हें बीरबल से किया अपना वादा याद आ गया। उन्होंने बीरबल से महल में जल्दी जाने को कहा। महल में पहुंचकर बादशाह अकबर ने बीरबल को पुरस्कृत करते हुए पूछा, क्या मेरी गर्दन ऊंट जैसी हो जाएगी? बीरबल मुस्कुराए और जवाब दिया, नहीं हुजूर। यह सुनकर बादशाह और बीरबल दोनों खिलखिलाकर हंस पड़े। इस तरह बीरबल ने बादशाह अकबर को बिना नाराज हुए उनका वादा याद दिलाया और अपना इनाम भी पाया। हंसी। एक बार बादशाह अकबर बीरबल के साथ शिकार पर निकले। उनके साथ सेना की एक टुकड़ी और कुछ नौकर भी थे। जब सम्राट अकबर शिकार करके लौट रहे थे तो रास्ते में एक गांव देखकर खुद के बारे में लोगों से जानना चाहा। उन्होंने तुरंत बीरबल से पूछा, क्या तुम इस गांव के बारे में कुछ जानते हो? मैं इस जगह के बारे में जानना चाहता हूँ। बीरबल ने उत्तर दिया, महाराज, मैं भी इस गांव के बारे में कुछ नहीं जानता। मैं भी पहली बार अपने राज्य के इस गांव की ओर आया हूँ। अगर आप यहाँ के बारे में जानना चाहते हैं तो मैं किसी से पूछकर बताऊंगा। तभी बीरबल की नजर एक व्यक्ति पर पड़ी। उन्होंने उसे पास बुलाकर पूछा, भाई, क्या आप इस गांव से हैं? यदि हाँ, तो मुझे इस गांव के बारे में सब कुछ बताओ। इस गांव में सब कुछ ठीक चल रहा है ना? वह आदमी बीरबल के सवालों का जवाब दे ही रहा था कि उसकी नजर बादशाह पर पड़ी। उसने तुरंत बादशाह अकबर को पहचान लिया। उस व्यक्ति ने कहा, साहब, आपके शासन में यहाँ कुछ बुरा कैसे हो सकता है? यहाँ सब कुछ अच्छा है। तब बादशाह अकबर ने उस व्यक्ति से पूछा, तुम्हारा नाम क्या है? उस शख्स ने जवाब में कहा, मेरा नाम गंगा है। राजा ने फिर कहा, पिता का नाम? वह व्यक्ति बोला, जमुना। यह सुनकर सम्राट ने पूछा कि तब निश्चय ही तुम्हारी माता का नाम सरस्वती होगा। वह व्यक्ति बोला, नहीं साहब, मेरी माता का नाम नर्मदा है। ये सब बातें सुनकर बीरबल हंस पड़े और मजाक में बोले, बादशाह, यहाँ से जाना ठीक नहीं है। यहाँ सभी नदियाँ हैं। हमारे पास नाव भी नहीं है, इसलिए आगे मत जाना। आगे बढ़ने के लिए नाव का होना जरूरी है, नहीं तो डूबने का डर बना रहेगा और ज्यादा देर यहाँ रहने से सब कुछ बह जाएगा। बीरबल की यह बात सुनकर बादशाह अकबर भी जोर से हंस पड़े। वह व्यक्ति भी बीरबल का मजाक सुनकर मुस्कुराता हुआ चला गया। बेईमान लोग। बादशाह अकबर और बीरबल एक दिन अकेले बैठे हुए किसी विषय पर बातें कर रहे थे। बादशाह अकबर ने बीरबल से कहा कि हमारी प्रजा बड़ी ईमानदार है। इसका जवाब बीरबल ने दिया कि जहांपना, किसी भी राज्य में हर कोई पूरी तरह ईमानदार नहीं होता है। सारी दुनिया बेईमान है। बीरबल की यह बात बादशाह अकबर को पसंद नहीं आई। उन्होंने बीरबल से पूछा, आप ऐसा क्यों कह रहे हैं? बीरबल ने उत्तर दिया कि जहांपना, मैं बिल्कुल सच कह रहा हूँ।
आप चाहो तो अब मैं अपनी बात सिद्ध कर सकता हूँ। बीरबल का आत्मविश्वास देखकर बादशाह अकबर ने कहा, ठीक है, जाओ अपनी बात साबित करो और दिखाओ। बादशाह अकबर की इजाजत पाकर बीरबल पूरी जनता की बेईमानी को बाहर निकालने की तरकीबें सोचने लगे। उसने मन ही मन सोचा कि लोग खुलेआम बेईमानी नहीं करते हैं, इसलिए कुछ अलग करना होगा। सब कुछ सोचने के बाद बीरबल ने पूरे राज्य में घोषणा की कि बादशाह अकबर एक बड़ा भोज आयोजित करना चाहते हैं। इसके लिए वह चाहते हैं कि सभी लोग इसमें अपना योगदान दें। आप लोगों को ज्यादा कुछ नहीं करना है, बस बर्तन में ढेर सारा दूध डाल दें। जनता की तरफ से इतना योगदान काफी है। इसकी घोषणा करने के बाद एक दो बड़े मटके अलग अलग जगहों पर रख दिए गए। उसके बाद सभी गांव वालों ने सोचा कि बाकी लोग तो दूध डालेंगे, लेकिन मैं क्यों दूध बर्बाद करूं, मैं तो पानी डाल दूंगा। इतने सारे दूध में पानी किसी को नहीं समझ में आएगा। यानी सबके मन में यही था कि सामने वाले ने दूध डाला होगा। अगर मैं पानी या दूध में पानी मिला दूं तो क्या होगा। शाम तक वह बर्तन भर गया था। बीरबल बादशाह अकबर और कुछ रसोइयों को अपने साथ उन जगहों पर ले गए जहां बर्तन रखे गए थे। बादशाह जिस किसी भी बर्तन में देखते उन्हें दूध नहीं, केवल पानी ही नजर आता था। रसोइयों ने भी कहा कि साहब यह दूध नहीं है, इन सभी बर्तनों में पानी है। यह सब देखकर बादशाह अकबर हैरान रह गए। उनके मन में ऐसा हुआ कि मैं सबको ईमानदार समझता था, लेकिन बीरबल की बात सच निकली। उन्होंने बीरबल से कहा कि तुम ठीक कह रहे हो, मैं हकीकत समझ गया। यह कहकर बादशाह बीरबल और सभी लोगों के साथ महल में लौट गए। हरा घोड़ा। एक शाम बादशाह अकबर बीरबल के साथ अपने शाही बगीचे में घूमने के लिए निकले। वह बगीचा बहुत सुंदर था। चारों ओर हरियाली थी और फूलों की मनमोहक सुगंध वातावरण को और भी मनोरम बना रही थी। ऐसे में बादशाह ने न जाने क्या सोचा जब उन्होंने बीरबल से कहा, बीरबल, हम इस हरे भरे बगीचे में हरे घोड़े पर सवार होकर चलना चाहते हैं, इसलिए मैं तुम्हें आदेश देता हूं कि तुम 7 दिनों के भीतर हमारे लिए एक हरा भरा घोड़ा लाकर दोगे। यदि तुम इस आज्ञा को पूरा करने में असफल रहते हो तो मुझे अपना मुख कभी मत दिखाना। बादशाह और बीरबल दोनों इस बात से वाकिफ थे कि आज तक दुनिया में कभी हरा घोड़ा नहीं आया। फिर भी राजा चाहते थे कि बीरबल किसी बात में अपनी हार मान लें, इसलिए उन्होंने बीरबल को ऐसा आदेश दिया। लेकिन बीरबल भी बहुत चतुर थे। वह अच्छी तरह जानते थे कि राजा उनसे क्या चाहते हैं, इसलिए वह भी 7 दिन तक घोड़ा ढूंढने के बहाने इधर उधर घूमते रहे। 8वें दिन बीरबल बादशाह के सामने दरबार में पहुंचे और बोले, महाराज, आपकी आज्ञा के अनुसार मैंने आपके लिए हरे रंग का एक घोड़ा तैयार किया है, लेकिन घोड़े के मालिक की 2 शर्तें हैं। बादशाह ने उत्सुकतावश दोनों स्थितियों के बारे में पूछा तो बीरबल ने उत्तर दिया, पहली शर्त तो यह है कि उस हरे घोड़े को लाने के लिए आपको स्वयं जाना होगा। राजा ने यह शर्त मान ली। फिर उन्होंने दूसरी शर्त के बारे में पूछा। बीरबल ने कहा, घोड़े के मालिक की दूसरी शर्त यह है कि आपको घोड़ा लेने जाने के लिए सप्ताह के 7 दिनों के अलावा कोई दूसरा दिन चुनना होगा। यह सुनकर राजा ने बड़े आश्चर्य से बीरबल की ओर देखा। बीरबल ने सरलता से उत्तर दिया, महाराज, घोड़े के मालिक का कहना है कि हरे रंग का विशेष घोड़ा लाने के लिए उसे इन विशेष शर्तों को मानना पड़ता है। बीरबल की यह चालाकी भरी बात सुनकर बादशाह अकबर खुश हो गए और मान गए कि बीरबल को उन्हें हराने के लिए राजी करना वाकई बहुत मुश्किल काम है। सबसे बड़ी चीज, एक बार की बात है, बीरबल दरबार में उपस्थित नहीं थे। इसका फायदा उठाकर कुछ मंत्री बीरबल के खिलाफ बादशाह अकबर के कान भरने लगे। उनमें से एक कहने लगा, महाराज, आप ही हर जिम्मेदारी बीरबल को देते हैं और हर काम में उनकी सलाह ली जाती है। इसका मतलब है कि हम अक्षम हैं। लेकिन ऐसा नहीं है, हम भी बीरबल जितने काबिल हैं। बीरबल महाराज के बहुत प्रिय थे। वह उनके खिलाफ कुछ भी सुनना नहीं चाहता था।
लेकिन उन्होंने मंत्रियों को निराश न करने का उपाय निकाला। अकबर ने मंत्रियों से कहा, मैं तुम सबसे उत्तर चाहता हूँ। दरबारियों ने झिझकते हुए महाराज से कहा, ठीक है महाराज, हम आपकी शर्त को स्वीकार करते हैं, लेकिन पहले आप प्रश्न पूछें। राजा ने कहा, दुनिया में सबसे बड़ी चीज क्या है? यह सवाल सुनकर सभी मंत्री एक दूसरे को घूरने लगे। उनकी दशा देखकर महाराज ने कहा, याद रखो कि इस प्रश्न का उत्तर सही और सटीक होना चाहिए। मुझे कोई अटपटा जवाब नहीं चाहिए। इस पर मंत्रियों ने राजा से इस प्रश्न का उत्तर देने के लिए कुछ दिनों का समय मांगा। बादशाह ने भी इस बात पर हामी भर दी। महल से निकलने के बाद सभी मंत्री इस प्रश्न का उत्तर खोजने लगे। पहले ने कहा कि दुनिया में भगवान सबसे बड़ी चीज है, तो दूसरे ने कहा कि दुनिया में भूख सबसे बड़ी चीज है। तीसरे ने दोनों के उत्तर को अस्वीकार करते हुए कहा कि ईश्वर कोई वस्तु नहीं है और भूख भी सहन की जा सकती है। आठ सम्राट के प्रश्न का उत्तर इन दोनों में से कुछ भी नहीं होगा। समय धीरे धीरे बीतता गया और सारे दिन बीतते गए। फिर भी सभी मंत्रियों को सम्राट द्वारा पूछे गए प्रश्न का उत्तर न मिलने पर अपने प्राणों की चिंता होने लगी। कोई उपाय न पाकर वे सभी बीरबल के पास पहुंचे और उन्हें अपनी पूरी कहानी सुनाई। यह बात बीरबल को पहले से ही पता थी। उन्होंने मंत्रियों से कहा, मैं तुम्हारा प्राण बचा सकता हूँ, परंतु जैसा मैं कहता हूँ वैसा ही तुम्हें करना होगा। सभी मंत्री बीरबल की बात से सहमत हो गए। अगले ही दिन बीरबल ने एक पालकी का इंतजाम कर दिया। बीरबल ने दो मंत्रियों को पालकी उठाने का काम दिया, तीसरे को हुक्का पकड़े और चौथे को जूते उतारने का काम दिया और स्वयं पालकी में बैठ गए। फिर उन सभी मंत्रियों को राजा के महल की ओर चलने का इशारा किया गया। जब सब लोग बीरबल को लेकर दरबार में पहुंचे तो महाराज यह दृश्य देखकर चकित रह गए। इससे पहले कि वह बीरबल से कुछ पूछते, बीरबल ने खुद बादशाह से कहा, महाराज, दुनिया की सबसे बड़ी चीज वज्र है। उन्हीं के वज्र से वे सब मेरी पालकी को इस स्थान पर लाए हैं। यह सुनकर महाराज की हंसी नहीं रुकी और सभी मंत्री शर्म से सिर झुकाए खड़े हो गए। अधिक सुंदर फूल। एक दोपहर सम्राट अकबर अपने मंत्रियों के साथ अपने शाही बगीचे में टहल रहे थे। उनके सभी मंत्री बगीचे में खिले फूलों की तारीफ कर रहे थे। जैसे ही सम्राट एक विशेष रूप से सुंदर फूल की सुंदरता की प्रशंसा करने के लिए रुके, एक मंत्री ने कहा, जहांपनाह, क्या सुंदर फूल है। इंसान इतनी खूबसूरत चीजें कभी नहीं बना सकता। वहां बीरबल भी मौजूद थे। उन्होंने कहा, नहीं, आप गलत हैं। मनुष्य अधिक सुंदर चीजें बना सकते हैं। इस पर अकबर ने कहा, नहीं बीरबल, मैं तुमसे सहमत नहीं हूँ। कुछ दिनों के बाद बीरबल ने एक कुशल कारीगर को एक सुंदर संगमरमर के फूलों का गुलदस्ता बनाने का काम सौंपा। समाप्त होने के बाद कलाकार ने अकबर को गुलदस्ता भेंट किया। अकबर बहुत प्रभावित हुआ। उसने गुलदस्ते की सुंदरता की प्रशंसा करते हुए उस व्यक्ति को 100 स्वर्ण मुद्राएं दी। अगले दिन एक लड़का अनोखे सुंदर असली फूलों का गुलदस्ता लिए हुए दरबार में आया। लड़के ने वही अकबर को भेंट किया। बादशाह अकबर फिर काफी खुश हुआ। गुलदस्ते की सुंदरता की प्रशंसा करने के बाद उन्होंने लड़के को 100 चांदी के सिक्के भेंट किए। बीरबल इस अवसर पर उपस्थित थे। वह अपने स्थान से उठे, अकबर को विनम्रतापूर्वक प्रणाम किया और कहा, हुजूर, आपने संगमरमर की नक्काशी के लिए सोने का सिक्का और असली फूलों के लिए चांदी का सिक्का दिया था, तो आपके अनुसार असली फूलों की तुलना में नक्काशी अधिक सुंदर थी। अकबर समझ गया कि उसके पास बीरबल की चतुराई का कोई जवाब नहीं है। मालिक कौन है? एक बार जब बादशाह अकबर अपने दरबार का संचालन कर रहे थे तो उन्होंने बाहर से आने वाली तेज दलीलें सुनी। तुरंत उन्होंने अपने एक गार्ड को आदेश दिया कि वह जांच करे कि क्या हो रहा है। कुछ देर बाद पहरेदार 2 आदमियों के साथ वापस अंदर आया और उन्हें अकबर के सामने पेश किया। पहरेदार ने कहा, हुजूर, वे बहस कर रहे हैं और एक दूसरे पर धोखा देने का आरोप लगा रहे हैं। अब वे आपके पास शिकायत लेकर आए हैं क्योंकि वे समाधान करने में असमर्थ हैं।
अकबर ने पहरेदार की बात सुनी और उन दोनों आदमियों से पूछा कि समस्या क्या है। उनमें से एक आदमी ने जवाब दिया, हुजूर, मेरा नाम उमर है, मैं एक व्यापारी हूं और यह आदमी मेरा नौकर है। मैं 6 महीने पहले व्यापार और व्यवसाय के लिए समुद्र में गया था। 1 सप्ताह पहले मैं समुद्र से वापस आया और देखा कि मेरा यह सेवक मेरा भेष धारण कर घर में आ गया है। वह खुद को उमर और मुझे उनका नौकर बता रहा है। इस पर दूसरे आदमी ने एतराज करते हुए कहा, हुजूर, यह आदमी धोखेबाज है, वह मेरा नौकर है, मैं असली उमर हूं। जब मैं समुद्र में था तब उसने मेरी जगह ली। अकबर को यह बताने का कोई तरीका नहीं मिला कि कौन सच बोल रहा है, इसलिए वह मदद के लिए बीरबल के पास गए। बीरबल अपनी सीट से नीचे उतरे और दोनों आदमियों को फर्श पर मुंह के बल लेट जाने को कहा। दोनों ने बीरबल की बात सुनी और जमीन पर लेट गए। बीरबल ने उनसे कहा, बिना हिले डुले लेटे रहो, मैं आपको कुछ समय के लिए देखूंगा और तब मैं निश्चित रूप से बता सकता हूं मालिक कौन है। कुछ पल बीते, तब बीरबल ने पहरेदार को पुकारा, यहाँ आओ, मुझे पता चल गया कि कौन नौकर है और कौन ठग है। आओ और नौकर का सिर काट दो। अब पहरेदार हैरान और परेशान था, फिर भी बीरबल की आज्ञा का पालन करते हुए वे उनकी ओर चलने लगे। जैसे ही पहरेदारों के कदमों की आहट हुई, उनमें से एक आदमी ने मुंह फेर लिया, बैठ गया और बीरबल के पैरों पर कूदकर बोला, हुजूर, मुझे बचा लो, मैंने बहुत बड़ी गलती की है, मैं नौकर हूं। अकबर ने नौकर को बुलाकर उसे अपने राज्य से बाहर निकाल दिया। असली उमर ने बीरबल और अकबर को उनकी मदद के लिए धन्यवाद दिया और खुशी खुशी अपने घर वापस चला गया। खिचड़ी। सर्दी के मौसम में बादशाह अकबर के राज्य में कड़ाके की ठंड थी। जब अकबर और बीरबल एक तालाब से गुजर रहे थे तो उन्होंने देखा कि तालाब जम गया है। अकबर ने बीरबल से पूछा, बताओ बीरबल, क्या कोई उस तालाब में कुछ मिनट से ज्यादा खड़ा रह सकता है? बीरबल ने जवाब दिया, जहां पनाह, पैसे के लिए आदमी कुछ भी कर सकता है। अकबर ने बीरबल से इसे सिद्ध करने को कहा। अगले दिन बीरबल ने राज्य में घोषणा की कि जो कोई भी उस तालाब में एक रात के लिए खड़ा हो सकता है, उसे राजा द्वारा बहुत अच्छा इनाम दिया जाएगा। अगले ही दिन एक बूढ़ा आदमी दरबार में हाजिर हुआ। वह दरिद्र था और उसके पास एक बड़ा परिवार था। बूढ़े व्यक्ति ने अकबर से तालाब के अंदर खड़े होकर रात बिताने की अनुमति मांगी ताकि बादशाह द्वारा उसे पुरस्कृत किया जा सके। अकबर राजी हो गए। सारे इंतजाम कर लिए गए। शाम को वह आदमी तालाब के अंदर गर्दन भर पानी में जाकर खड़ा हो गया। यह सुनिश्चित करने के लिए कि बूढ़ा व्यक्ति धोखा न दे, एक पहरेदार रखा गया था। अगली सुबह पहरेदार उस वृद्ध को दरबार में ले आया। सारी रात बर्फ के ठंडे पानी में रहने के कारण वह आदमी कांप रहा था। अकबर ने पूछा, हे बूढ़े आदमी, तुमने इतनी बहादुरी कैसे हासिल की? उस आदमी ने जवाब दिया, हुजूर, शुरुआत में यह बहुत कठिन था और मैंने हार मान ली, लेकिन तभी मैंने दूर तक एक दिया जलता हुआ देखा। मैं रोशनी की गर्माहट के बारे में सोचता रहा। इसने मुझे रात पार करने में मदद की। इस पर अकबर ने उत्तर दिया, धोखेबाज, तुमने पानी में रहने के लिए दिए की गर्मी का इस्तेमाल किया। आपको मुझसे एक पैसा नहीं मिलेगा। उन्होंने दरबारी से वृद्ध को ले जाने के लिए कहा। बीरबल ने बिना कुछ कहे यह सब देखा। कुछ दिनों बाद बीरबल ने बादशाह अकबर को अपने घर दावत पर बुलाया। अकबर ने निमंत्रण स्वीकार कर लिया। दावत के दिन अकबर दोपहर के समय बीरबल के घर पहुंचे। बीरबल राजा को अंदर ले गए और उन्हें बैठने के लिए एक अच्छी तरह से सजा हुआ स्थान दिया। हालांकि दोपहर के भोजन का समय बीत रहा था, लेकिन फिर भी अकबर के लिए कोई खाना नहीं आया। अकबर को भूख लगी और उसने बीरबल से पूछा, बीरबल, क्या तुम्हारा दोपहर का भोजन तैयार है? बीरबल ने उत्तर दिया, जहां पनाह, खिचड़ी पक रही है। एक बार यह हो जाने के बाद आपको मिलेगा। उसके बाद 1 घंटा बीत गया। अकबर को बहुत भूख लगी। पूछने पर बीरबल ने फिर वही उत्तर दिया।
अब अकबर अपने आसन से उठे और खाना के बारे में पूछताछ करने के लिए अंदर चले गए। उन्होंने देखा कि बीरबल आग के पास बगीचे में खड़े हैं, लेकिन आग पर कोई बर्तन नहीं था। यह देखकर अकबर आश्चर्य हो उठे। उन्होंने बीरबल को डांटा, बीरबल, अगर खिचड़ी बन गई थी तो तुमने अब तक परोस क्यों नहीं दिया? बीरबल ने उत्तर दिया, हुजूर, यह अभी भी पक रहा है, और पास ही एक नारियल के पेड़ की चोटी की ओर इशारा किया। अकबर ने नारियल के पेड़ के ऊपर एक बर्तन बंधा देखा। अकबर गुस्से से भड़क उठे, अरे मूर्ख, क्या यह एक मजाक है? बर्तन आग से बहुत दूर है, गर्मी बर्तन तक कभी नहीं पहुंचेगी और खिचड़ी कभी नहीं पकेगी। बीरबल ने विनम्रतापूर्वक उत्तर दिया, जहां पनाह, अगर गरीब आदमी को दूर के दिए से गर्मी मिल सकती है तो इस आग से बर्तन को गर्मी क्यों नहीं मिल सकती? अकबर चुप हो गए। उन्हें अपनी गलती का एहसास हुआ और वह समझ गए कि बीरबल सिर्फ उन्हें अपने गलत फैसले का एहसास कराना चाहते थे। अकबर ने अपनी गलती स्वीकार की और बीरबल से उस आदमी को खोजने के लिए कहा ताकि उसे उचित इनाम दिया जा सके। बीरबल मुस्कुराए और बादशाह के सामने झुक गए और अकबर को स्वादिष्ट दोपहर का भोजन भेंट किया जो पहले से ही बनाकर रखा हुआ था। गरम लोहे की परीक्षा। एक बार अकबर के राज्य में एक न्यायाधीश के सामने कबीर और फकीर नामक दो झगड़ते हुए व्यक्ति उपस्थित हुए। कबीर ने फकीर पर कीमती चीज चुराने का आरोप लगाया था, जबकि फकीर ने इससे इनकार किया था। इस पर अकबर ने कबीर से पूछा कि उन्हें कैसे पता चला कि फकीर ने उनका कीमती सामान चुराया है। कबीर ने उत्तर दिया, महाराज, मैंने अपनी आंखों से फकीर को मेरी मेज की दराज से कीमती सामान लेते देखा है। उसे कहें कि वह गर्म लोहा पकड़कर बताएं कि उसने चोरी नहीं किया है। यदि वह सच कह रहा है तो परमेश्वर उसकी रक्षा करेगा। अब अकबर साहब मुश्किल में पड़ गए। भले ही उन्हें यह एहसास हो गया था कि शायद फकीर ने चोरी नहीं की, लेकिन अकबर को समस्या को हल करने का कोई तरीका नहीं मिला। उन्होंने दोनों आदमियों को एक दिन बाद फिर से आने का कहकर घर भेज दिया। शाम को अकबर ने जाकर बीरबल से एक उपाय पूछा। अगले दिन जैसे ही अदालत शुरू हुई, दोनों आदमी अकबर के सामने पेश हुए। अब अकबर ने कहा, हाँ, मैं कबीर की बात से सहमत हूँ। फकीर को अवश्य ही गरम लोहे की परीक्षा देनी चाहिए। अगर वह सच बोल रहा है तो भगवान उसकी रक्षा करेंगे। यह सुनकर फकीर ने विरोध करना शुरू कर दिया कि यह कितना अनुचित है, और कबीर खुश हो गया। अकबर ने आगे कहा, कबीर, मैं चाहता हूं कि आप अपने नंगे हाथ से गर्म लोहा लाकर फकीर को दे दें। क्योंकि आप सच कह रहे हैं, भगवान आपकी रक्षा करेंगे। यह सुनकर कबीर चुप हो गया। कुछ देर बाद उसने अपने घर में फिर से कीमती सामान तलाशने के बारे में कुछ बुदबुदाया और हड़बड़ी में निकल गया। फकीर ने अकबर को मुसीबत से बचाने के लिए धन्यवाद दिया।